पाकिस्तान सुपर लीग की वो तमाम ओपनिंग जोड़ियां आखिरकार सामने आ चुकी हैं जिन्हें देखकर आपके होश भी उड़ने वाले हैं और खुशी के मारे छक्के भी छूट जाएंगे, क्योंकि जितनी तबाहकुन खतरनाक और उल्टी गेम पलट देने वाली ये ओपनर्स की लिस्ट है ना, शायद पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहले कभी ऐसी पावरफुल ओपनिंग लाइनअप इकट्ठी ना हुई हो। वैसे तो इस वक्त आईपीएल का बड़ा शोर चल रहा है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें, आईपीएल के शोर में भी पाकिस्तान सुपर लीग वो लीग बन चुकी है जिस पर दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स नजरें जमाए बैठे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि कई बड़े नाम आईपीएल को छोड़कर पीएसएल में आने को तैयार हैं। अब आप बताएं, ये आखिर किसकी जीत है? ये पाकिस्तान क्रिकेट की जीत है, ये पीएसएल की पावर है और ये पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत का नतीजा है। हालांकि दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, लेकिन पीएसएल ने इन सब को जमीन दिखा दी है। अब पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान सुपर लीग वो ब्रांड है जिसमें फ्यूचर का टैलेंट भी है, पावर हिटर्स भी और ऐसी तबक्कुन ओपनिंग जोड़ियां भी जिन्हें देखकर सामने वाली टीमों की नींदें उड़ जानी हैं। तो मेरे तमाम सच्चे और पक्के पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज का हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है। जितने लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट के अंदर अपने शहर का नाम और अपना प्यारा सा नाम भी लाजमी लिखें, ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान के किस किस कोने से हमारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि मजीद वक्त ज़ाया करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ, जहां बात होगी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की तमाम 8 टीमों की ओपनिंग जोड़ियों पर, जो इस बार एक नई अंदाज, नई पावर और एक नई धमाकेदार एनर्जी के साथ मैदान के अंदर उतरने जा रही हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहली ओपनिंग जोड़ी पर बातचीत करते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की ओपनिंग जोड़ी सबसे पहले सामने आती है और ये वही खतरनाक जोड़ी है जिसने गुज़िश्ता सीजन के अंदर तूफान बर्पा कर दिया था और पूरी लीग में अपनी तवक्कुन परफॉर्मेंस से हर टीम के बॉलर्स को हिला कर रख दिया था। और इस दफ़ा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड इसी जोड़ी के साथ जाने जा रही है, क्योंकि ये तबाही मचाने वाली ओपनिंग लाइनअप हमेशा से ही इस्लामाबाद के लिए एडवांटेज साबित हुई है। यूनाइटेड की टीम हमेशा से ही इस प्लान के साथ खेलती है कि शुरू के 6 ओवर इनके ओपनर्स पूरी रफ्तार के साथ खेलें और पावर प्ले के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अब आपको बताती चलूँ कि इस बार भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर्स के तौर पर साहबजादा फरहान और इंग्लैंड के मशहूर और धमाकेदार ओपनर एलेक्स हेल्स मैदान के अंदर उतरते हुए देखने को मिलेंगे। दोनों खिलाड़ी ना सिर्फ पावर हिटर हैं, बल्कि दोनों के शॉट्स और स्ट्राइक रेट ही उनको इतना खतरनाक बनाते हैं। दोनों गेंद को हवा में उछालकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाना खूब जानते हैं। दोनों ही तेज गेंदबाजी को पसंद करते हैं। दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पावर प्ले का हर एक बॉल कितना कीमती होता है और यही वजह है कि दोनों पावर प्ले को बेहतरीन अंदाज के साथ इस्तेमाल करते हैं और इस्लामाबाद को वो अल्ट्रा ऑफेंसिव आगाज देते हैं जिसकी वजह से बाकी मैच का टोन सेट हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों का तजर्बा भी बड़ा है और दोनों ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। तो आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मरतबा फिर इसी खतरनाक ओपनिंग जोड़ी के साथ मैदान के अंदर आने जा रही है, जो हर मैच के अंदर धमाका करने की पूरी सलाहियत रखती है। पेशावर ज़ल्मी दूसरी टीम होती है जो कि इस सीजन के अंदर हमें बिल्कुल नई नवेली अपनी ओपनिंग जोड़ी के साथ देखने को मिल सकती है। वैसे तो इस टीम के पास बाबर आजम ही मौजूद है, मोहम्मद हारिस भी मौजूद है, लेकिन आपको बताती चलूं कि इस मर्तबा कुछ नया होने जा रहा है, क्योंकि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी चूंकि इस बार बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करने जा रही है और नए फ्रेंचाइज मालकान की वजह से नई प्लानिंग भी सामने आ रही है, तो इसी वजह से ये बात तकरीबन कन्फर्म मानी जा रही है कि पेशावर ज़ल्मी इस एडिशन में एक नई नवेली ओपनिंग लाइनअप के साथ उतरेगी। आपको बताती चलूं कि जहां इस सीजन में बहुत सी बड़े बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, वहीं ये खबर भी काफी तेजी से सरगर्म है कि पेशावर ज़ल्मी की ओपनिंग जोड़ी इस मर्तबा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है और इस नई ओपनिंग के अंदर आपको मोहम्मद रिजवान और हसीबुल्लाह खान की जोड़ी नजर आ सकती है। मोहम्मद रिजवान इसलिए कि वो इस सीजन में मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं खेलेंगे और जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मुल्तान सुल्तान का नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इम्कानात ये बन रहे हैं कि रिजवान इस बार पेशावर ज़ल्मी में जाएं और उनके साथ ओपनिंग करते हुए हमें हसीबुल्लाह खान दिखाई दें, जो कि नौजवान भी हैं, बेखौफ भी हैं और तेज खेलने की सलाहियत भी रखते हैं। तो अब तक सामने आने वाली इत्तलात के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी की ये नई जोड़ी इस पूरे सीजन के अंदर आपको ओपनिंग करते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम तीसरी टीम की बातचीत करते हैं तो तीसरी टीम लाहौर कलंदर की टीम साबित होने जा रही है। इस टीम के पास काफ़ी ज़्यादा ओपनर्स मौजूद हैं। आपको बताते चलूँ कि इस टीम में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे मिर्ज़ा ताहिर बेग और इसके अलावा फ़खर जमान भी मौजूद हैं। लेकिन अगर हम कन्फर्म चीज़ की बातचीत करते हैं तो तकरीबन ये बात तय हो चुकी है कि लाहौर कलंदर की ओपनिंग फ़खर जमान और मोहम्मद नईम ही करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के जो आखिरी एडिशन हुआ था उसके अंदर यही जोड़ी थी जिसने तबाही फेर कर रख दी थी। शुरू में लाहौर कलंदर की टीम काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाई हुई नजर आई थी, मैच फाज से निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही इस जोड़ी ने फॉर्म पकड़ी तो इसी 2 ओपनर्स की वजह से लाहौर कलंदर ने आखिरी मैचेस अपने नाम किए थे और टीम को दोबारा मुकाबले में वापस लेकर आए थे। इसीलिए इस मर्तबा भी तकरीबन कन्फर्म है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के अंदर लाहौर कलंदर की ओपनिंग जोड़ी मोहम्मद नईम और फ़खर जमान ही होंगे और ये दोनों एक
मरतबा फिर वही धमाकेदार आगाज देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। अगर हम कराची किंग्स की ओपनिंग जोड़ी पर बात करें तो यहाँ हमें एक बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक जोड़ी देखने को मिलती है। ये जोड़ी वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपनी तेज और जारहाना खेल के लिए मशहूर हैं। गुज़िश्ता सीजन में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर थी, जिन्होंने टीम की क़यादत की, लेकिन इस मरतबा हालात कुछ बदल चुके हैं। इस सीजन में कराची किंग्स की क़यादत साइम अयूब के सुपुर्द की गई है, जो न सिर्फ एक धमाकेदार खिलाड़ी हैं बल्कि एक तजुर्बाकार और ख़तरनाक बैट्समैन भी हैं। साइम अयूब ने पहले भी अपनी जारहाना बैटिंग के जरिए मैचेस बदल दिए हैं और अब उनकी कप्तानी में ओपनिंग जोड़ी भी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार है। ओपनिंग जोड़ी में शामिल खिलाड़ी साइम अयूब के साथ मौजूद हैं, जिनकी तेज रफ्तारी और पावर प्ले में खेलने की सलाहियत कराची किंग्स के लिए बहुत बड़ा फायदा साबित होगी। दोनों खिलाड़ी न सिर्फ अपनी बैटिंग के लिए मशहूर हैं बल्कि मुखालिफ टीमों की बॉलिंग लाइन को दबाने की सलाहियत भी रखते हैं। ये ओपनिंग जोड़ी कराची किंग्स के आगाज को मजबूत करने, इब्तदाई रन्स बनाने और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने के लिए इंतहाई मौजू है। देखना यह है कि इस नई जोड़ी के साथ साइम अयूब किस तरह अपनी टीम को फतह की राह पर ले जाते हैं और किस तरह इब्तदाई ओवर्स में मुखालिफ टीम को दबाव में रखते हैं। यूं कहा जा सकता है कि इस सीजन में कराची किंग्स की ओपनिंग जोड़ी और साइम अयूब की क़यादत एक खौफनाक इम्तिजाज के तौर पर सामने आएगी, जो हर मैच में अपनी जारहाना बैटिंग और ज़बरदस्त खेल के जरिए सबको हैरान कर देगी। अगर हम अगली ओपनिंग जोड़ी की बातचीत करते हैं तो वो मुल्तान सुल्तान की जोड़ी है। मुल्तान सुल्तान के बारे में अभी तक कोई कंफर्म खबर नहीं है कि इसका नया ऑनर कौन होगा। इस हवाले से अभी तक कोई हतमी अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई मजबूत और कंफर्म खबर आएगी तो सबसे पहले मैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको मुल्तान सुल्तान के हवाले से लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिलती रहें। अब अगर हम इस टीम की मुमकिना ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं तो अभी तक जो सीन सामने आ रहा है उसके मुताबिक यासिर अली एक मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आए हैं। ये नौजवान खिलाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त टैलेंट रखता है और पावर प्ले में अपनी क्लास के साथ बैटिंग करने की सलाहियत भी रखता है, जबकि इनके साथ शाय होप को ओपनिंग में खिलाया जा सकता है, क्योंकि शाय होप एक तजर्बाकार बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे सकते हैं और पावर प्ले में तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत खेल पेश करते हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान अब मुल्तान सुल्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देंगे, तो मुल्तान के पास यही दो बेहतरीन ऑप्शन मौजूद हैं जो ओपनिंग की कमी पूरी कर सकते हैं। तो तकरीबन यही सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इस सीज़न में मुल्तान सुल्तान की ओपनिंग जोड़ी यासिर अली और शाय होप पर मुश्तमिल हो सकती है। बाकी जो भी मज़ीद अपडेट सामने आएंगी वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आप तक कोई भी खबर गलत ना पहुंचे। पीएसएल की नई फ्रेंचाइज की तो इस वक्त जो टीम सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो है सियालकोट स्टैलियंस। इस टीम के ओनर तो अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन कप्तान के हवाले से जो मोटी मोटी खबरें हैं वो मैं पहले भी आप तक पहुंचा चुकी हूं। अब बात करते हैं इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की, क्योंकि हर फ्रेंचाइज की पहचान उसकी ओपनिंग से होती है और यहाँ भी कुछ ज़बरदस्त नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इस बार अपने कई बड़े प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर पाएगी। ऐसी सूरत में जो नई फ्रेंचाइज है वो यकीनी तौर पर टैलेंटेड और फुट फॉर्म में चलने वाले प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। यहाँ सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है हसन नवाज का। हसन नवाज इस वक्त इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं, जहां इनकी बहुत अच्छी खासी कीमत लगी थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस लड़के की मार्केट वैल्यू कहां पहुंच चुकी है। दूसरी बात यह कि हसन नवाज बुनियादी तौर पर इसी रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, डस्का और सियालकोट की साइड से, तो नई फ्रेंचाइज के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट फिट बनते हैं। इसीलिए लगभग कंफर्म है कि हसन नवाज इस नई फ्रेंचाइज का हिस्सा होंगे। और अब आते हैं असल मज़े की बात पर कि इनके साथ ओपनिंग कौन करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि शायद कोई लोकल खिलाड़ी होगा। चूँकि सियालकोट की फ्रेंचाइज महंगी तरीन टीम बनने जा रही है, तो ऐसे में इनके पास महंगे तरीन प्लेयर्स लेने के भी पूरे चांस हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा नाम बन सकता है वो है ट्रेविस हेड का। जी हाँ, अगर ट्रेविस हेड इस साल आईपीएल नहीं खेलते तो फिर पीएसएल में इनकी आमद तकरीबन मुमकिन हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो हसन नवाज और ट्रेविस हेड की ओपनिंग जोड़ी यकीनन पूरे पीएसएल की सबसे ख़तरनाक ओपनिंग बन सकती है। एक तरफ हसन नवाज जो नौजवान फ्रेश पावर हिटिंग के साथ हर बाउलर को बेहाल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ट्रेविस हेड जिनकी पावर प्ले में तबाहकुन बैटिंग पूरी दुनिया जानती है। ऐसा लग रहा है कि सियालकोट स्टैलियंस अपनी पहली सीज़न में वो ओपनिंग जोड़ी बनाने जा रही है जो मुकाबले की टीमों को शुरू से ही दबाव में डाल देगी।
अगर हम अगली टीम की बातचीत करते हैं जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम बनती है, तो ये टीम बड़ी ही खतरनाक टीम है। आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता सीज़न के अंदर भी इसने फाइनल तक रसाई हासिल की थी और एक मरतबा फिर ये ज़बरदस्त किस्म की तबाही मचाने जा रही है। क्वेटा की टीम की अगर हम ओपनर्स की बातचीत करें तो तकरीबन गुज़िश्ता साल वाली ही ओपनिंग जोड़ी बरकरार रहने जा रही है, जिसके अंदर साउथ शकील और उनके साथ साथ जेसन रॉय शामिल होंगे। ये दोनों ओपनर्स गुज़िश्ता सीज़न के अंदर भी तबाही मचाने में किसी से पीछे नहीं थे। जेसन रॉय अपनी फायर पावर के लिए मशहूर है और पावर प्ले के अंदर गेंद को बाउंड्री से पार फेंकने में उनका जवाब नहीं, जबकि साउथ शकील एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टाइमिंग और क्लास के साथ इनिंग को शुरू करते हैं और टीम को एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। यही वजह है कि क्वेटा के पास इस मरतबा भी एक बैलेंस्ड और ख़तरनाक ओपनिंग जोड़ी मौजूद है जो एक मरतबा फिर उसी अंदाज में परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकती है। और चूंकि साउथ शकील इस वक्त क्वेटा के कप्तान भी हैं, तो इम्कान यही है कि ओपनिंग भी वही करेंगे और उनके साथ जेसन रॉय ही नज़र आएंगे। बाकी जो भी तब्दीलियां होंगी वो वक्त के साथ सामने आएंगी, लेकिन अभी तक तो ये जोड़ी सबसे ज़्यादा कंफर्म नज़र आ रही है। दोस्तों, जैसा कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि इस मर्तबा बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स को रिटेन नहीं रख पाएंगी, तो ऐसे में नई टीमें बड़ी बड़ी तब्दीलियां कर रही हैं और फैसलाबाद की टीम भी इनमें से एक है। फैसलाबाद की फ्रेंचाइज नए नाम के साथ मैदान में उतर रही है और इसके स्क्वाड में कई नए प्लेयर्स शामिल किए जा रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद की ओपनिंग जोड़ी पर खास तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि इब्तदाई बल्लेबाज टीम के लिए टोन सेट करते हैं और पावर प्ले में नुकसान कम से कम करने का मौका देते हैं। इत्तलात के मुताबिक फैसलाबाद की मुमकिना ओपनिंग जोड़ी मां सदाकत और कोलिन मुनरो हो सकती है। मां सदाकत एक तेज़, फ्रेश और पावर हिटिंग के लिए मशहूर प्लेयर हैं जो अपनी फिटनेस और तकनीक से हर बॉलर को मुश्किलात में डाल सकते हैं। इनके साथ कोलिन मुनरो भी ओपनिंग के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल तजुर्बा रखने वाले खिलाड़ी हैं और पावर प्ले के दौरान ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अगर ये जोड़ी फाइनल स्क्वाड का हिस्सा बनती है तो यकीनन फैसलाबाद की टीम के लिए इब्तिदाई ओवर्स में काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा और मुखालिफ टीम के बॉलर्स पर दबाव बढ़ जाएगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इत्तलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक यही मुमकिना ओपनिंग जोड़ी बन सकती है। फैसलाबाद की टीम के फैंस इस जोड़ी के हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं और देखना यह है कि आखिरी स्क्वाड में किस तरह की तब्दीलियां आती हैं। जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आएगी मैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगी, ताकि आप सबको पीएसएल के तमाम टीमों की ओपनिंग जोड़ियों के बारे में असल और ताज़ा तरीन मालूमात मिलती रहें। दोस्तों, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि रियल टाइम क्रिकेट की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। अगर आपने गुज़िश्ता वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप आसानी से देख सकें। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप तक पाकिस्तान सुपर लीग की धमाकेदार अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाती रहूं, ताकि आप हर लम्हा असल और बरवक्त मालूमात हासिल कर सकें। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल की भरपूर सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से आपको हर तफसील पहुँचा सकें। अपना बहुत ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।